एससीटी वैदिक का आलू ले लो। देखो मिट्टी से निकाला है, ऐसे लग रहा है निकाला है, नहीं अंदर ही है। और चमक देखो, चमक बाप रे। आपके पास का देखो आप, फिर वापिस ढक के रखो। मैंने कल भी नहीं, आपने देखा भी नहीं है? नहीं देखा। अभी हिमाचल वालों को दिल नहीं भर रहा है, नहीं बन रहा है। और आप ऐसी जगह पे बैठ गए ना, देखना अरे प्रकृति साथ में बैठ गई सर। तो अभी और आ रही है छोटे, अभी और बढ़ रहे हैं सर। ये देखिए सर, यहाँ देखो यहाँ। अरे रे क्या हो, कितना बड़ा है वो? धीरे से प्यार से नहीं, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं, ऐसे ही निकाला। नहीं, घर ले जाएंगे अपने। क्या बात है यार। जय एससीटी वैदिक, जय श्री राम। ये तो मेरे को तो शंकर भगवान की पिंड मिल गई। हाँ? ये देखो, शंकर भगवान की पिंड मिल गई मेरे को। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल सर वही शेप। इसकी जैसी भावना, इसको वैसे दर्शन। आपकी जो गाल पे चमक है ना, आपकी चमड़ी पे, वही वो सर हम बताए ना, ये चीज बड़ा हमें दिखाती है। मतलब इसके पीछे जो चमक है ना, नसें फूल गई हैं सर। ये चीज सर एक थोड़ा सा ना अलग पहचान दिखाती है। तो तैयार हो गया ना, जिसकी वजह से थोड़ा, अगर इससे चमक होती ज्यादा, इससे ज्यादा चमक होती अगर हम इससे 15 दिन पहले आते। अब तो इसका उम्र पूरा हो गया। हाँ तो उम्र साबुदाणा आले असे ना, ज्यावेळी आपण हम लगाते हैं आलू 12-1च्या दरम्यान पाहतो बघा, त्यावेळी माल सुकलेला असतो, त्यावेळी पावत नाही. इथं उलट झाले. वो क्या बोल रहे हैं, 12-1 बजे जब आते हैं तो आपकी फसल सूखी हुई दिखती है, आलू की या प्याज की, किसी भी। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है क्या? अभी 5 साल पहले मैं भी आलू की खेती करता था। हाँ। जो अभी रिजल्ट है इसका पहले नहीं था। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या अभी पत्ता छोटा तो फल छोटा। बिल्कुल। हाँ, तो इस पत्ते के पीछे आप चमक देखो, और चमक भी कितनी जबरदस्त है। जबरदस्त, सही है ना? नसें एकदम फूल गई, नसें एकदम फूल गई है। और सबसे खास बात ये, टेने का डंडी देखो कितना मजबूत है सर। ये डंडी देखो ना, पूरा ताकत भरा हुआ। एक चीज देखो सर, ये जो है ना धूप की शाइन मार रहा है पत्ता, देखो धूप में ऐसा ग्लेजिंग कर रहा है, ग्लेजिंग कर रहा है। दोपहर को आएंगे ना, हाँ, तो ऐसा लगता था कोई लहला आता है। ये एक प्रक्रिया है प्रकाश की। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर रहा है। तेजी से रहती है. छिलका देखो सर, छिलका हाथ से निकल रहा है ऐसे। अच्छा, उधर दिखाइए। ये देखो। अरे इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे पूछना चाहिए। ये अभी क्या है, आलू वाले सब तो आलू देख के पगला जाते हैं। इसका छिलका ऐसे निकल, देखो देखो तो, पकने से पहले निकल रहा है। ऐसे कभी उतरता ही नहीं है छिलका। हाँ सर, ये देखो दिख रहा है। यस सर। अरे बाप रे, ये देखो देखो, अभी समय बाकी है, पूरा निकल जाए। अरे बाप रे, 20 अरे अभी 20 दिन बाकी है. अभी कच्चा है ना सर छिलका। नहीं, चाहे कच्चा भी है, उधर हमारे इधर निकलता नहीं है। आपकी साइड, हमारी साइड निकलता है, हमारी साइड निकलता है सर। इट मीन्स अभी इनके आने निकलता हूँ, लेकिन मतलब ये पूरी इंडिया में कुछ जगह पे निकलते। देखो हमारी जमीनों में भी मिनरल्स बचे हैं कुछ। जैसे हमको जैसे छिलका है ना, इसको छीलो और खाओ। पोषक तत्व में भी है। क्या ये खाएंगे तो क्या अंडा खाने की जरूरत है? देखो, मुर्गी को बख्श दो भैया। आलू से काम किया। सब वेजिटेरियन। क्या पकाने की जरूरत है? अरे कच्चा ही अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट में ये हाँ? ब्रेकफास्ट हो गया। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको उसको काट के नीचे। अरे यार, ऐसे हमारे उधर में कच्ची फसल लेते हैं जो 65 दिन या 70 दिन में लेते हैं, 60 डेज बोलता है. 60 डेज। तो उसमें क्या होता है, आलू का जो साइज रहता है ना, हाँ, जब निकालने से पहले, तो ये 70 डेज का है ना आलू, अपने आप पर नेचुरली प्रिपेयर हुआ है। हाँ। तो उसका साइज इतना रहता है, सिर्फ इतना, ये इतना साइज, बस इतना साइज। ये आलू है। उसको केमिकल देते हैं और मोटा करने के लिए, वो 1 हफ्ते में इतना होता है। अरे बाप रे, 1 हफ्ते में सर। तो उसमें क्या है, मैं पहली बार लगाया तो मेरे को बोला यार वो आलू निकालना है 1 हफ्ते के बाद। तो मैं गया खेत में, देखा मैं कितना है, तो नींबू का साइज जैसा। तो मैं बोला, फ़ोन किया मैं यार कि मेरा जो आलू है वो तो नींबू के साइज़ का है, तो मैं क्या फ़ायदा होगा।
बोला नहीं नहीं मैं तेरे को कुछ लिख के देता है वो डालने का उसमें। मैं है क्या वो? नहीं नहीं वो दवाई है। सर मेरे को एक दिन लेट हो गया, इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आलू हो गया 6 दिन में। तो मैं जब देखा ना उसको तो पापा से बोला, मतलब पापा ये तो पूरा जहर है। किसी तो दिल नहीं किया किसी को बेचने का, तो उधर ही रहने दिया। सड़ गया होगा। देखो सर वो आलू अगर घर पे रखेंगे तो 10 दिन में सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। दर से पानी निकलना शुरू अरे हो मैं जाएगा वही बोरी क्या में से। बोलता हूँ, वो जो है ना मेकअप वाला सामान है वो मेकअप हाँ? वो क्या है? मेकअप वाला तो वो हवा भर के वो फूला हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। नहीं तो है उसके अंदर क्या है? सिर्फ पानी है पानी है, पानी। और देखने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? वो केमिकल से नकली सामान बनाया जाता है। और आजकल जो पीजीआर इस्तेमाल करते हैं ना, जो ग्रोथ हार्मोन्स, उनके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, जो प्रकृति से ये लोग जो ताकत ये लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हाँ, जिसने भी एटॉमिक एनर्जी बनाया, अणु जो एटॉम का एनर्जी जो उसने ढूंढा, तो उन्होंने वो एनर्जी किसके लिए बनाया? खुशहाली के लिए बनाया कि इसका अभी जैसे हमारे इधर लाइट के लिए इस्तेमाल हो, तो इसके लिए और दूसरी चीज़ों में इससे इस्तेमाल हो। तो इन्होंने उससे क्या बन डाला? एटम बम बना डाला। क्या बना डाला? एटम बम। और वो हिरोशिमा और नागासाकी में डाल दिया। वो पूरा खत्म। तो उसमें वहाँ पे तबाही मचा दी। जहाँ पे उस एनर्जी से क्या होना चाहिए था? खुशहाली, वहाँ उस एनर्जी से क्या कर रहे? तबाही मचा दी। तबाही मचा दी। वही अब यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट ने जो भी इजाद किया है कि चलो जीए है, हार्मोन से, साइटोकाइनिन से, इसका क्या हो रहा है? गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो पत्ते कैसे रहते थे पहले? पत्ते ऐसे ऐसे रहते थे, खाली ऐसे छोटे छोटे रहते छोटे थे। छोटे रहते थे। और आप कितने हो गए सर? अब तो बड़े हो गए। अभी ये पत्ता है, 10 गुना बड़ा है। आप मुझे दिखा रहे हैं ये पत्ता है, ये कितना बड़ा अंतर है। तो फिर पहले आपके आलू भी छोटे निकलते होंगे, छोटी निकलती थी। अभी आलू इतने बड़े हो गए। तो निकल नहीं रहा है सर। और देखो तालियां बजाओ उनके लिए सर। ये 20 दिन अभी बाकी थे इसमें। इसमें और 20 दिन, कितने दिन का हो गया? 70 दिन। 70 दिन 70 डेज हो गया सर। 70 दिन का आलू हो गया। हाँ, तो इसका आकार देखिए, उसकी चमक देखिए, अभी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। अभी तो ग्रोथ और भी जाना है। और बढ़ेगा और अभी सर, और रस नीचे उतरेगा। लास्ट 10 डेज में ये ज्यादा बढ़ता 80 है। डेज पे और ग्रोथ लेता है। ये जो उसका पत्ता है वही बता रहा है कि इसकी चमक क्या है। चमक पत्ते की चमक देखो, आलू की चमक पता जाती है। पत्ते का साइज देखो, आलू की साइज पता चल जाती है। बराबर है। ये शंकर भगवान है, देखो ध्यान में बैठे हुए, दिख रहा है ना? तो ये जो अभी जो साइज उसकी हो रही है, वो जो भी आलू है इस साल में, तो ये कितने साल पहले ऐसे ऐसे आते थे? पहले 12 साल पहले किया था ना, मतलब हाँ, हाँ तब आई थी। 12 साल पहले ऐसे हाँ, आती थी। हाँ ऐसी निकलती अभी 12 साल बाद ऐसे आ रहे। बराबर है। पहली बात तो ये इसकी चमक है आलू की, और ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है। हमारे उधर का आलू ऐसा नहीं है। मैंने जिंदगी में 2-3 बार कच्चा आलू खाया होगा, जैसे बचपन में उठा के खा लेते हैं। बचपन में? हाँ। कड़वा भी तो जैसे केला, कच्चा केला खाते हाँ। हैं ना, तो जीभ पे उसका आता है वो, ओके। सेम आता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें टेस्ट है। अच्छा, बचपन में खाया तभी भी खराब लग रहा था, तभी भी आज ये खाया तो कैसे लगा आपको? हाँ जीभ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अलग खा लिया। हाँ। मतलब ऐसे लग रहा है खाया, अच्छा टेस्टी हाँ, खाया। ओके। जैसे सैलेड खा लिया ना हमने। वजह से वो ऐसे लगता है कि कुछ तुरंत टेस्ट है। उसमें जो स्टार्च आता है ना, स्टार्च, तो स्टार्च इसमें केमिकल में ज्यादा रहता है। इसमें स्टार्च है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। बराबर है। तो अगर इसका छिलका ऐसे ही निकलता है कच्चे में, तो पकने के बाद तो पूछो ही मत। पूछे मुझसे। ओके, वो तो क्वालिटी के बारे में होगा। क्या क्या होता है कि छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स होते हैं हाँ। उनमें कई बार बीमारी होती है। यहाँ पे बीमारी होती है, मैं वही पूछ रहा नहीं था। यहाँ पे इसकी कोई बीमारी का निशान ही नहीं है। है ही नहीं, है है नहीं। जहाँ भी कुछ उसकी नहीं। आँख है ना, वो आँख पूरी क्या है? साफ है। ये फंगस आता क्यों है? जैसे कि जो केमिकल है, केमिकल क्या है? प्राकृतिक खाना है क्या? नहीं है। वो क्या है? अप्राकृतिक खाना है। मतलब क्या है?
वो जीवन नहीं है, वो जहर है, वो मृत्यु है, जबरदस्ती है। बराबर है। उसको आपने उसको खिला दिया, किसको? ये फसल को। तो वो फसल से कहाँ उतर जाता है? आपकी जमीन में उतर जाता है। तो उसमें उतरने के बाद आपको मुश्किल क्या होती है कि वो तो पहले से मृत्यु है, तो वो मृत्यु को ही खींचता है। तो वो उसके अंदर जो जीवन खत्म हो गया है, तो वो जो जहरीले तत्व है, वो जहरीले तत्वों को वो खत्म करना चाहता है। तो वहाँ उस जगह पे वो क्या करता है, ऐसे जीव को बुलाता है जो उसको खत्म करता है, जिसे हम फंगस बोलते हैं। तो फंगस जो होता है वो जहरीले तत्वों को खा जाता है, बराबर है। तो जितने ज़्यादा जहरीले तत्व आप आपकी फसल में डालेंगे, उतनी ज़्यादा वो फंगस बढ़ेगा, क्योंकि वो आया किसके लिए? वो जहर को खाने के लिए आया। किसको? जहर को खाने के लिए। आप जितना जहर डालोगे उतना फंगस और ज़्यादा आएगा। आप जितना ज़्यादा केमिकल डालोगे उतना ज़्यादा कीड़ी आएगा। तो आपको लगता है कि ये बीमारी आ गई, नहीं, वो उसको खाने आ गया, जहर को। क्योंकि ये प्रकृति चाहती है कि मेरा सबसे लाडला है मनुष्य, और वो मनुष्य जो जीव है उसको मुझे बचाना है। तो उसको बचाना है, तो मुझे ये खाना उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो उसके मुंह में जाने से पहले ही उसको क्या करते हैं? खत्म कर दिया। तो ये हमने प्रकृति का संदेश कभी समझा नहीं। अगर ये केमिकल में होता ना तो 7 दिन के बाद ही निकालना पड़ता था, ये पूरा टाइम हाँ, नहीं लेता। नहीं, इस उम्र में जब फसल पूरी आ चुकी है, इतनी शाइन देखी नहीं हमने। हाँ, नहीं, तो अभी प्लांट बिल्कुल आपकी कितनी उम्र है अभी? ठीक 57। 57 ईयर में कम वो से सही कम बोल रहे इतनी- हैं, सही बोल हाँ, रहे हैं। ये जो शाइन है ना, हाँ, नहीं होती। नहीं होती। नहीं आप होती। कहाँ से हैं? सिरमौर, हिमाचल से। हिमाचल से सिरमौर आपके से। इधर ये आलू होता है? आलू होता है, ओके। आलू होता है, उसमें लगातार बीमारी आ रही है। जो ये बोल रहे हैं कि फटता आलू, नीचे से फट जाता है, उसमें काला रंग आ जाता है, और 10 दिन के बाद वो जो आलू है ना, उसमें भारत का नक्शा जैसा बनाता है। ओके। इसकी आँख से कीड़ा शुरू होता है, हाँ 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 और जो गर्मी की फसल है, उसको तो कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। वो तो अगर 10 दिन में बिकी तो बिकी ना, तो खत्म हो जाती है। हाँ। हाँ, और दूसरी बात है, अब सड़ी हाँ, जो आपकी आज तक की ट्रेनिंग हुई ना, उसमें जो आज का संदेश था वो इसके साथ मिलता है। हाँ। ये चला है प्रकृति के हिसाब से, हाँ, उसको चलाते हैं हम केमिकल के हिसाब से, अपनी कृत्रिम मर्जी से। कृत्रिम तरीके से। हाँ, अपनी मर्जी से। हाँ। तो ये फिर मजबूत है, वो क्या है वो तो सबको ही पता है। सर वो मैंने नकली है, नकली माल। हाँ। नकली माल से सावधान। हाँ। और जो मिट्टी है ना, ये इतनी भुरभुरी मिट्टी जो है, ये देखो बिल्कुल हाथ और में इनकी नहीं- मिट्टी तो हाथ ऐसी में- नहीं है, उनको पूछो। हाँ, उसके साथ में जो वो व्हाइट दिख रहा है ना, हाँ, वो आप ड्रिप के पास में व्हाइट दिख रहा है आपको? वही दिखेगा आपको White पास दिख रहा है, में, ये सर। दिखेगा। अभी जो व्हाइट है आपके ड्रिप के पास में, वो मतलब इनके पानी में इतने क्षार है, हाँ, फिर भी ये मिट्टी इतनी अच्छी हो गई, हाँ। क्योंकि वो क्षार को भी पचा लेती है, 50। पचा लेती है। तो वापिस वो मिट्टी में जान आ गई पचाने के लिए, आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप जो बोल रहे थे, हम जो खेती कर रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध में कर रहे हैं। विरोध में कर रहे हैं। अपनी अगर आप मर्जी से। प्रकृति के साथ में खेती करेंगे और प्रकृति जो चाहती है वो खाना देंगे, तो क्या होता है, ये आपकी इधर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ये तृप्त आलू है, ये खाएंगे तो आपको भी क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। और मार्केट वाला आलू जो होता है वो दुखी आलू होता है, वो उसके आँख से आंसू बहते हैं, और वही से तो फंगस दिखता है। मतलब उसकी आंखों से, इसकी आंखों से देखो, ये हंस रहा है, उसकी आंखें हंस रही है, और जो मार्केट के आलू रहता है उसकी आंखों में फंगस रहता है, वो रोता है, वो बोलता है मेरी आंखें फोड़ दी है। हाँ इसका घास गाय खाएगी, हाँ, उसको खा नहीं सकते, नहीं डालते, हम नहीं डालते उसको। अभी इसके अंदर ताकत देखो कितनी है, हाँ। फिर भी इसकी फसल और तैयार होनी है। अरे। अभी कितने दिन हो गए? 60 हो गए, 70 दिन हो 20 दिन हो गए। गए। तो अब तक तो खत्म जाती केमिकल में, और अभी 20 दिन रहेंगे तो आलू कितना होगा? सर इससे- ये वाला इससे साइज कम डबल से बढ़ता कम आधा यानी 600 650 हाँ? ग्राम तक जाएगा बड़े आराम से। अरे बाप, तो लास्ट में जो क्या बढ़िया, 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 very good. वापस जाएगी एनर्जी। तो तो ये जो फंगस इसके ऊपर आता है ना सर, उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका रीज़न इतना है कि जब समझो केमिकल डाल दिए, तो केमिकल डालने के बाद पौधा क्या होता है, जहाँ जहाँ केमिकल चला जाता है वहाँ वहाँ फंगस लग के वो उस केमिकल को उठा लेता है, बराबर है। तो ये जो जैसे कि हम बोलते हैं घर में अगर कुछ कचरा गिर गया तो जहाँ चींटी आ जाती है उसको उठा लेती है, होता है ना ऐसा? तो चींटियाँ जो है उसको साफ करने आती है कि आपको तकलीफ देने आती है?
साफ करने होते बराबर है। तो ये फंगस इसको साफ करने आया, इसके अंदर जो केमिकल का जहर फैला है ना। तो आप बोलेंगे अभी तो इन्होंने स्थिति वैदिक किया है, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? बराबर है। तो जो पानी से जा रहा है ना, इन्होंने अगर अमृत जल इस्तेमाल किया होता तो ये भी नहीं आता। अमृत जल अगर इस्तेमाल करते हो तो ये भी नहीं आता। घास ज्यादा क्यों नहीं है ये पूछ रहे हो? घास आया था। नहीं, इसमें अंदर, इसके अंदर जो है ना वो कचरा, मतलब कचरा, जो हाँ, मैं तन गवत का ना, नहीं, तन। हाँ होता तन नहीं, ज्यादा था क्या? नहीं, कम था। क्यों कम था? हेलो, इसके अंदर जो घास फूस है वो कम क्यों है? कौन बताएगा मुझे, बोलिए। क्योंकि उसमें सर जो केमिकल है ना वो कम हो गया। हाँ, मैं आपको क्या बताया, जैसे फंगस केमिकल जहाँ के जहर खाने आता है ना, वैसे घास जो है ना आपकी वो केमिकल फर्टिलाइजर खाने आती है, हमेशा याद रखना। डाइट है जो उसकी डाइट है, जो घास आती है ना हमारे खेतों में, जब घास बढ़ी है तो घास क्यों बढ़ी है सर? केमिकल की वजह से क्योंकि वो केमिकल उसका खाना है, खाना है। रसायन उसका क्या है? खाना है। जितनी ज़्यादा मिट्टी में गंदगी होगी उतना वो ज़्यादा आएगा। बराबर है ना? आपके देखो, आपके गांव में अगर गंदगी फैल गई तो मक्खियाँ ज़्यादा बढ़ती है घर में, आती है। और जितनी साफ जगह होती है उतनी मक्खियाँ भाग जाती है। तो वैसे ही है, अगर आपको आपके ज़मीन में जो भी समझो मिट्टी डाले, जहर डाले, खरपतवार डाले, जो भी, तो मिट्टी क्या हो जाती है? मर जाती है। तो ऐसी मिट्टी में अगर खाद ज़्यादा हो गया तो उस खाद को बैलेंस करने के लिए ये खरपतवार आ जाती है। उसका नाम ही खरपतवार है ना, खत के ऊपर जो बहती है वही खरपतवार है। आप लगाने के बाद इसमें गुड़ाई करते हैं? बुराई का मतलब घास वगैरह निकालने का? छोटे होते हैं ना प्लांट, तो मिट्टी हटाते हैं। नहीं, घास वगैरह। ये पहले बेड बने हुए ना, इसके बेड के ऊपर ही लगा हुआ है। आलू निकालने का ना? जब आप पौधा लगाते हैं तो उसके आजू बाजू में थोड़ा मिट्टी डालते हैं, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं क्या? कुछ नहीं नहीं, नहीं करते ना? लगाया, एक बार बस लगा। खत्म, अरे वाह क्या बात, घास आ जाता है तो फिर क्या करते हैं आप उसको? वो निकाल देते हैं ना, निकाल देते हाथ से निकाल हाथ से निकाल देते हैं। इसमें तो आराम से निकलेगा, इतनी हल्की मिट्टी अरे है। वो देखो स्प्रे ना, वगैरह ये कुछ देखो उनके सामने, देखो निकालो उसको। हाँ देखो, ला लो, ऐसे निकल जाएगा। निकालो। इतना घास से निकल सकता है ना? निकल गया। ये बड़ा पुराना घास है, इसका जड़ बड़ा भारी है। देखिए सर, जड़ देखिए, जड़ कितनी साफ है। मिट्टी को इतना इधर देखो, इधर देखो, तो ये देखिए सर, एक चीज और बता रहा हूँ, जड़ कितनी साफ आ रही है, देखो। कितनी शाइन मार रही है जड़े, जड़े देखो आप। अरे ये भी इससे प्यार कर रहा है। इसको तो घास बोलेंगे ही नहीं हम, इसको घास कैसे इसको बोले? घास नहीं बोलेंगे, ये तो खाने सब्जी है। ये सब्जी है, ये चारा भी है। सब्जी है। हाँ सब्जी है, हमारे उधर सब्जी है, सब साग होता है। चिलाई साग बनता है। सलाद साग साग सर, वेजिटेबल। साग जैसे पालक बनाते हैं वो सब्जी वैसे बनता है। सब्जी का ये पालक होता है सर, ये पालक इसमें हम इसको काटते हैं सब्जी की। कम मिलती है। हेलो, मतलब ये घास नहीं है तो ये सब्जी है। ये सब्जी है और न्यूट्रिशियस है। हाँ? ये आलू से भी ज्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं? आलू के साथ ही बनती है, ये आलू के साथ ही मिक्स होती है। सर एक मिनट, घास कौन से निकालते हैं इसके साथ ये आलू डलता है और बहुत टेस्टी। हमने तो ये सोचा था लगा के कर रखा है, भाई साहब? लगा के कर रखा है। कैल्शियम का भंडार। अरे प्रकृति ने दिया उसको। तभी तभी भाई साहब, घास कौन सा निकालते हैं? किस तरह का घास होता है जो निकालते हैं? तो लाल पान का वो रहता है, अच्छा, और जो भी आता है बस, इधर, बस। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आता है। यही तो बोल रहे, ज्यादा मैं नहीं आपको बताऊं, देखिए मैंने अभी बताया आपको, घास क्यों आता है मालूम है आपको? जब भी आपने केमिकल का फर्टिलाइजर डाल दिया तो घास आएगा उसको साफ करने के लिए। आप उसको डालेंगे ही नहीं तो वो क्यों आएगा? नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो और दूसरा एक है, आप गोबर का खाद डालते हैं तो गोबर गाय को पचता नहीं है, तो उसके अंदर बीज वैसे चले आते हैं, तो वो बीज जो है वही आ जाते हैं। बराबर है। तो हम तो ना, इन्होंने क्या डाला, गोबर कितना डाला? नहीं डाला। अरे गोबर नहीं डाला फिर भी इतना आलू आए। सर कितने कट्टे लगाए थे सर आपने इस खेत में? सात सीड 7। 7 खट्टे लगाए। और एवरेज कितने की निकल जाएगी, मतलब कितना निकल जाएगा इसमें कट्टा? कम से कम एका कट्ट्याला 15 कट्टे म्हणजे 50 किलोचे। एक कट्टे के पीछे 100 कट्टे हो जाएंगे कम से कम। आपने एक चीज और बताई थी, 100 से ज्यादा कट्टे निकलेंगे बोले। नेचुरली। हाँ हाँ, क्या बात है। नेचुरली, क्या बात है। अरे ये मेरे साथ में बैठा हुआ है कब से, ये देखो। हाँ ये देखो,
उसकी जड़ें देखो, हाँ हाँ हाँ, वाइट रूट्स ये जड़ें देखो, जड़ देखो, कितने इसको भी आ गया देखो नया आलू। आगे सर। हाँ सर ये क्या है, ये देखो, हाँ हाँ कितना बड़ा है सर, है ना? हाँ, अरे इसके नीचे भी एक है देखो, अरे वो सर नीचे तक है, नीचे तक है, और भी नीचे निकलेंगे सर। अरे देखो, नहीं तो क्या होता है सर, अरे जो तो बड़ा खुला है, अरे हाँ, इसके नीचे भी है और पहले ये मिट्टी है ना, हाँ। मिट्टी दादा पर दादा हाँ तब इतनी अच्छी थी, हाँ वो इसको बोलते हैं तेल अमाल, हाँ हाँ तेल कट। हाँ हाँ, तेल वैसी कट मिट्टी पर- हुआ करती थी पहले, पहले फिर बीच में पूरी खराब हो गई। पहले मेरी माँ बता रही थी हाँ कि परदादा थे, दादा परदादा, वो नांगर का फल रहता था। हाँ हाँ जब बारिश कम हो गई, हाँ, अभी ज्वारी डालने का डालने की, पेड़ने हाँ का, हाँ, कम बारिश में, कम बारिश में, हाँ। तो अगले दिन हाँ अगले दिन, अगले दिन हाँ वो परदादा फल नीचे गाड़ के रखे थे, हाँ रखते थे हाँ मिट्टी में, हाँ, और दूसरे दिन वो निकाल के देखते थे, अगर वो फल को गीला हो गया, हाँ हाँ, फल गीला हो गया हाँ। तो मैं फसल बोते थे, बोते थे, ओके, और वो फसल इतनी अच्छी आती थी, हाँ, उस पर दाने आते थे। ओह, पानी नहीं रहता तो भी मॉइस्चर देखते थे ना, सिर्फ मॉइस्चर देखते थे, मतलब इतना ये सिर्फ, आप हिंदी बताओ। सर ये ऐसे बता रहे हैं कि हल रहता है ना, हल, हल का जो फाल रहता है, हाँ फाल होता है, फाल होता तो वो मिट्टी में जब बारिश कम होती थी, तो अभी फसल आएंगी कि नहीं आएंगी, तो वो देखने के लिए वो फाल को जमीन में गाड़ देती थी। अगर रात के सुबह आने तक उसको अगर गीला हो गया वो, हाँ। तो वो समझ जाती थी कि इतना मिट्टी काफी है, इतना पानी काफी है, नमी काफी है। तो फिर फसल बो देते थे, अभी क्या तो बगैर बारिश के उसको फसल आ जाती। नमी रहती थी हमारे यहाँ बता- ऑलमोस्ट बराबर है। इतनी नमी रहती थी उसमें। तो ये जमीन थी, वो इतना पानी पकड़ के उतने पानी में भी वो फसल को जिंदा रख दी थी। आज की तारीख में कितना भी पानी भरो तो सर, फसल मेरे बगीचे में आती है क्या? नहीं वो फसल आती है? नहीं सर, नहीं वो मालूम नहीं रहता सर, जैसे अभी हम गए ज्यादा डोज देने से भी खराब है ना फसल, पानी आप दे देंगे एक्स्ट्रा, हाँ तो बिल्कुल पैमाना था बराबर है। कि अगर इतनी नमी है तो हमने बिजाई कर देनी, ज्यादा है तो सड़ जाएगा। ज्यादा है तो सीड ही सड़ जाएगा, बराबर है, हाँ तो होगा ही नहीं कुछ भी। बराबर है ना। तो मतलब ये जो हम बोल रहे हैं अभी कि कम पानी में क्या हो रही है, फसलें हो रही है। तो अपने वैदिक के साथ में क्या है अभी, कम पानी में क्या होती है, कम पानी में क्या होती है, फसल होती है। तो आगे जब किसान आलू लगाता है ना, तो उसके माइंड में क्या रहता है, अगर बिजाई के टाइम पे बारिश पड़ गई ना और पानी हमारे उधर खड़ा हो जाता है, तो अगर एक दिन भी पानी खड़ा रह गया तो बीज सारा सड़ जाएगा, किसी का 10 लाख का, किसी 20 लाख बाप रे, का। इतना तो उधर किसान फिर रोता है। 2 साल ऐसे हुआ है, तो आलू इतना बारिश पड़ेगा ना तो पानी खड़ा हो गया तो आलू खत्म, क्यों, ऊपर से टेम्परेचर आएगा। लेकिन जैसे अभी मैंने शुरू किया है बगीचे में, तो क्या मैंने बेड बनाए, हमारा उधर ज़मीन पानी खड़ा हो जाता है, तो मैं सॉइल चार्जर नीचे भी दे रहा है स्प्रे उसका, तो इतना केंचू आ गया है, तो बारिश पड़ा बड़ा ज़बरदस्त, पूरे खेत भरे हुए। तो साथ वाला मेरे को बोला यार तेरा बगीचा भी भरा हुआ है, मैं चल देखते हैं। जब सब सुबह आए ना सर, मैं शौक हो गया कि खेत में, मेरे बगीचे में पानी नहीं है, तो दूसरों के खेतों में पानी खड़ा है। वो इतने छेद नीचे नज़र आए मेरे को, नीचे ज़मीन में छेद, तो लग रहा है केंचुए ने वो छेद कर रखे हैं पूरा। अगर एक मैं बाल्टी पकड़ूँ ना सर, पौधे को पानी दूँ, तो विद इन 5 सेकेंड वो 20 लीटर पानी किधर गया मेरे को पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो यही जो चाहते हैं हम, आपकी मिट्टी क्या हो जाए, जिंदा हो जाए, उसके अंदर केचुए पैदा हो, उसके अंदर जीव पैदा हो, तो आपकी मिट्टी एक बार जिंदा हो गई तो आपका टेंशन खत्म। क्या हो गया है, ये जो कृषि है ना, देखो वैदिक के साथ करेंगे ना तो कृषि योग है, कृषि योग है, और अगर केमिकल के साथ करेंगे तो वियोग है। हाँ? अगर वैदिक के साथ में आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, तो जो भी बारिश है, धूप है, छांव है, हवा है, ये सूरज की रोशनी है, ये सब हमारी दोस्त बन जाती है। बिल्कुल। और जब हम केमिकल के साथ खेती करते हैं, ये सब हमारी दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जहर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए किसको? हाँ? नहीं, प्रकृति को जहर नहीं चाहिए।
प्रकृति जहर के खिलाफ है, क्योंकि प्रकृति जीवन चाहती है और जहर मृत्यु देता है। तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये प्रकृति के साथ चलना है तभी खेती संभव है, नहीं तो खेती संभव नहीं है। तो आज ये हमें यही सीखने को मिला है इस बगीचे से कि प्रकृति के साथ चलो तो खेती बहुत आराम से है, और प्रकृति को चैलेंज करो तो आपकी खेती खत्म है। बराबर है ना? अभी आप सबको पता चल गया कि आप हिमाचल में भी कितना भी बारिश पड़ने दो, आपका आलू सड़ेगा नहीं। सिर्फ आप उसको एसिडी विधि के साथ करो। सही बात है। वो जो ऐसा चैनल है वो आपके आलू को प्रकृति के साथ में जोड़ देता है। आपके इधर नाइट्रोजन की लेवल क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो इसमें दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ होती है प्रोडक्टिव और एक होती है वेजिटेटिव। तो आपके इधर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ होने से मतलब शाखीय वाढ़ ज्यादा होती है और फल वाली वाढ़ कम हो जाती है। तो उसका वजह यह है कि आपके इधर नाइट्रोजन बढ़ता है, कार्बन कम हो जाता है। और कार्बन आपके इधर आपको केमिकल से ज्यादा मिलेगा, बराबर है। आप गोबर से ज्यादा मिलेगा, जीवाणु खत से ज्यादा मिलेगा। जैविक खेती करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा, कार्बन कम मिलेगा, क्योंकि जीवाणु भी तो कार्बन खाते हैं ना। तो जीवाणु आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतना आपका कार्बन लेवल कम होगा, और जितना आप वैदिक इस्तेमाल करोगे जीवाणु भी बढ़ेंगे, कार्बन भी बढ़ेगा। हमारा प्लांट सर 4 फीट पे चला जाता है, वही तो आपका नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ता है ना, उसके नीचे प्रोडक्शन कम। तो आपका कैसे हो गया? तबीयत तो इतनी मोटी है और खुद से चलाने जा रहा है। सही बात है ना? तो ऐसी फसल कुछ काम की नहीं है। तो ऐसी फसल खा के गाय भी ज्यादा दूध नहीं देगी, खाती नहीं है। इसको पता चल गया। गाय तो हमारे से समझदार है। वो पहले से पता चल जाती है ये खा के मैं मरूंगी। वो तो ना कि उसका बता देता है। जहाँ छिड़काव रहेगा केमिकल का वो गेहूं नहीं खाएंगे। हाँ। मैं उधर चारा बीजता वैसे गोबर तो आके उधर ही खाएंगे। और गेहूं इतनी बार खाया फिर भी 3.5 फीट हो गए। 4 बार खाया गेहूं पूरा। दोनों में कंपटीशन हो जाती है। तुम खाओ, मैं बढ़ा के दिखता हूँ। तो सही है, ऐसी खेती होनी चाहिए। तो मतलब दुनिया में आपने कभी सोचा था ऐसी खेती भी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। सभी तो होपलेस हो गए सारे। हाँ? कि खेती सर छोड़ के लोग लड़के फॉरेन जा रहे हैं। अरे फॉरेन जाके भी वो वही खाना है उनको, ये इधर का। हाँ? वो फॉरेन में तो पकता नहीं कुछ। आलू तो हम लाहौल स्पीति का जाएगा। सही बात है ना? यही मिलेगा। तो कहीं चले जाओ। हमारी मिट्टी को सुधारना ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमें अगर जिंदा रहना है तो हमारी मिट्टी को भी जिंदा करना पड़ेगा। सर आपको अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता? आलू लगाना ही छोड़ दिया था। फिर लगाती नहीं, मतलब आपको गारंटी हो गई कि इसके साथ लगाएंगे तो आएगा। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। देखो ना, अभी मुझे गारंटी नहीं था ये आने वाला है, फिर भी गारंटी नहीं था। सर उन्होंने देखा नहीं निकाल के अभी तक। वो मिट्टी गीली थी। हाँ। मुझे मालूम नहीं था ये आने वाला है, मैंने तो छोड़ दिया था ये नहीं आएगा। फिर बाद में जब एसीटी वैदिक मैंने यूज किया, हाँ। उधर प्लांट में, मतलब पहले लगाना छोड़ दिया था। ओके, फिर ठीक है चलो एसीटी करके देखते। फिर भी डाउट था? नहीं एसीटी वैदिक पे डाउट नहीं था। ओके, फिर मुझे मालूम था आने वाला है, वो आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। 100 में से 10 लोग झूठ बोलते हैं, हाँ। 90 तो नहीं बोलेंगे। ठीक है चलो आप लगा देंगे। भरोसा कर दिया। हाँ, भरोसा किया। पहले भरोसा करो, पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो। अब पहले इस्तेमाल करोगे फिर बोलोगे यार फिर देखेंगे तो नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम सर हमारे आ रहा है सिर्फ 2 साल। हाँ। इससे अभी ठीक है, ये अभी बहुत बढ़िया लगा, लेकिन 4 दिन बाद अगर स्प्रे ना करें ना हम, ये तो कितने दिन स्प्रे नहीं किया मालूम नहीं? अभी तो 20-25 दिन 25 दिन हो गया स्प्रे नहीं है। 25 दिन हो गया स्प्रे लिया किया है ना सब। हाँ, तभी कौन सा एसीटी वैदिक का स्प्रे किया? केमिकल का नहीं। ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है अगर ना करें ना, पहले हम कुछ नहीं करते थे वैसे ही हो जाता है, लेकिन 2-3 साल से ये प्रॉब्लम आ रहा है। कल से क्या सुन रहे हैं आप? कल से क्या सुन रहे हैं? बीमारी क्यों आ रही है?
वो हमें बचाने के लिए आ रही है। नहीं बीमारी क्यों आ रही है, मतलब ये थ्रिप्स आ रहा है, वो सब आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो गैर जरूरी जो केमिकल्स डाले हुए हैं वो केमिकल को साफ करने के लिए आती है। जितना अंश आप केमिकल का डालोगे उतना वो लेके जाएगा। जितना आपने कर्जा निकाला है ना उतना बैंक वाला पैसा उठा के लेके जाएगा। जितनी जितनी गाड़ियाँ आपने कर्ज से उठाई है ना उतने बैंक वाले उठा के जब्ती करके लेके जाएंगे। सही गलत है? वैसे ही है कि जितना आपने इसमें केमिकल पहले डाला हुआ है या आपके पानी से आ रहा है उतना केमिकल ये उठाएगा। सबसे अच्छी बात ये है वो इंस्टेंट चार्जर रहता है। हाँ, उसको तो पूछो ही मत। क्यों क्यों? हेलो खत्म है। उसका इंस्टेंट चार्जर का बात ही मत पूछो, मतलब ऐसा क्या हो? इतना पावरफुल है ना वो। हाँ। स्प्रे से ज्यादा जब ड्रिप से देते हैं ना हाँ, वो क्या हो गया? result थोड़ा मुझे बताइए। 100% रिजल्ट आता है। इसको भी दिए? इसको भी दिया है। हो दोनों का मैंने खाली एक को स्प्रे लगाया था, डेढ़ है ना इंस्टेंट चार्जर का, उस पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला ओके, स्प्रे का। फिर आपने नीचे से छोड़ नीचे दिया? से छोड़ दिया ओके, तो नीचे से बहुत रिजल्ट आया मुझे। और जमीन देखिए, ये जमीन है क्या? ये जमीन नहीं है। हाँ, ये ये बात- जमीन है? ये बिल्कुल सही बात। मैंने इसलिए फोटो लिया, घर में दिखाऊंगा, ऐसी जमीन है। ये जमीन है? पत्थर है बिल्कुल नीचे सर। आगे आगे जाके देखो तो। अरे पत्थर छोड़ के कुछ है ही नहीं है। ये रोड का पत्थर लग रहा है जो रोड पे देखो ना वो रेलवे पत्थर वाले में, डालते हैं। पत्थर में प्याज है। हाँ हाँ सर, ये मुद्दल से ब्याज ज्यादा हो गया। ये मुद्दल से ब्याज ज्यादा हो, कैपिटल है उससे इंटरेस्ट ज्यादा हो गई। और एक स्प्रे उसका दिया था सॉइल का, हाँ क्लीन दिया था। ओके, और इस ग्रीनरी और बहुत हो गई। इसमें आपको एक बात बता दूं मैं, तो इसमें भी जो आपको जो थ्रिप्स दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट हो गए, तो इसका एक ही वजह है, इन्होंने पेस्ट क्लीनर और हिल चार्जर ये और भी देते नहीं है। अभी उन्हीं की किसान है ना, उन्हीं के किसान है, तो इन्होंने सबको वो मंत्र सिखाया नहीं जो मंत्र इनको सिखाना चाहिए। पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर अगर बेसल डोज में चला गया, जैसे आपने बोला स्प्रे में दिया था। नहीं, आपने अभी बोला ना, क्या बोला कि इंस्टेंट चार्जर का स्प्रे दिया मैंने, मुझे फर्क नहीं लगा, लेकिन जब मैंने नीचे से छोड़ा तो चमत्कार हो गया। हो गया ना? तो वैदिक के प्रोडक्ट आपको जमीन से देनी चाहिए। वैदिक के प्रोडक्ट आपको जमीन से देनी चाहिए। वो जमीन से जुड़े प्रोडक्ट है वो। हेलो, अच्छा, वो प्रोडक्ट कैसे है? जमीन से जुड़े हुए, वो हवा में फैलाने वाले प्रोडक्ट नहीं है। वो केमिकल की खेती नहीं, तमाशा है। वो मेकअप किया हुआ खेती है। तो उसमें दिक्कत क्या है मालूम है? उससे आपकी मनोरंजन तो हो जाता है। आपने बोला ना आलू इतना बड़ा हो जाता है, कहाँ गए हो? हाँ जी, आलू इतना बड़ा हो जाता है, वो तमाशा बनाता है, तमाशा दिखाने के लिए बस, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको मेकअप जो किया जाता है, वो मेकअप अगर बारिश आ गई, अगर पसीना आ गया तो असलियत पता हो जाती। सही बात है ना? तो वही है, अगर केमिकल की खेती में बारिश आ गई, धूप गिर गई ज़्यादा, अगर मौसम खराब हो गया तो वो अपनी असलियत दिखा देता है ना। तो वैसे ही हमेशा याद रखना है कि आपको जमीन से जुड़े प्रोडक्ट देना है। केमिकल की खेती ये जमीन से जुड़ी नहीं है, प्रकृति से जुड़ी नहीं है। और जो इसे तमाशा है, जो हमारे जो जीवन है, जीवन के मनोरंजन के लिए, जीवन की असलियत के लिए तमाशे का कोई इस्तेमाल नहीं। उससे कुछ जुड़ा है क्या? वो तमाशा जो होता है उनका जीवन उसकी असलियत से जुड़ा होता है क्या? नहीं, उसकी नकल होती है। तमाशा बोले तो अपने असली जीवन की क्या होती है? नकल होती है। वैसे केमिकल की खेती असली खेती की नकल खेती है। वैदिक के प्रोडक्ट जो है ना सर, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ में दोगे तो ये इमीडिएटली मैच हो जाते हैं। और वो जमीन से जुड़े होने के कारण वो इस जैसी पथरीली मिट्टी में भी प्याज ऐसी बना देती है। मिट्टी नहीं है। हाँ, इसको मिट्टी कहेंगे आप? सर। रेलवे में जो बिछाते कट का वही है। हाँ, वो रेलवे का प्लेटफॉर्म बनाया है नीचे। हाँ हाँ हाँ, रेलवे का बेड बनाया, उसके ऊपर इन्होंने ये रेलवे का लाइन लगाने की जगह सिर्फ ड्रिप का लाइन डाला, बस इतना ही फर्क है। हाँ, और उसके ऊपर ये अपनी प्याज की रेलवे आ गई है। आ गई ना? तो कितनी जबरदस्त है। तो मतलब ये चमत्कार से कम है क्या? नहीं सर, तो चमत्कार से देखो, ऊपर की मिट्टी देखो, इधर की मिट्टी, कितना फर्क है? बहुत फर्क है।
हेलो, आप सबको मैं पूछ रहा हूँ, निचली वाली फसल और ये फसल में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? फर्क है क्या फर्क है? सर, ये बड़ी फसल हेल्दी है सर, एकदम, और साइज भी देखिए। साइज? हाँ एक और फर्क है, हाँ नीचे की मिट्टी अच्छी है हाँ, और ये मिट्टी बेकार है। मतलब ये मिट्टी बेकार होने के बावजूद ये फसल बढ़िया है, अच्छी और है। नीचे की जो है वो बढ़िया मिट्टी होने के बावजूद भी इससे हल्की है, फसल हल्की है आधी है। और खर्चा जो है मैं बता दूं आपको, उसका खर्चा इससे ज्यादा ही होगा। लेबर ज्यादा है, केमिकल में लेबर ज्यादा है, स्प्रे तो उतने लगाने पड़ते ना जी। और साइज देखो, और छोटा बड़ा देखो, इसमें सब फसल सरी की दिख रही है। कहीं से उठा लो आपको साइज, क्या बात, साइज कैसे मिलेंगी? सेम मिलेगी। आप नीचे देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखेंगे, देखो आप, दिख रहा है? तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको फसल में बदलाव महसूस होता है। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारी जो फसलें हैं वो कमज़ोर रहे? तो ये जो फसल है उनकी, इसकी उम्र 7 महीना हो गई। वो केमिकल पे थी, पूरी केमिकल पे थी, जिसको यूज़ नहीं करते थे। लेकिन कितने दिन हो गया अभी लास्ट में यूज़ किया? अभी 2 महीना हो गया। मतलब 2 महीने पहले उनको ऐसा लगा कि अभी ये ख़त्म ही हो गई है, तो आपने क्या किया फिर? अभी सॉइल हाँ, डाला हाँ, और रूट न्यूट्री का ड्रेंचिंग किया ड्रेंचिंग किया इसको। और एनर्जी बूस्टर, हाँ, माइक्रो चार्जर उसमें डाल दिया। उसमें डाल दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ? इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आ गई, ये और इतनी फ्लावरिंग आ गई, ये लंबाई हो गई, मतलब ये पूरा रुक गया था, पूरा रुक गया था। पूरा बंद हो गया था। ये आग में दिख रहा है ना आप, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन उनका पूरा बगीचा स्टॉप हो गया था। मतलब वो तोड़ने को आ गया था, फिर सूख रहा था। पेरेनियल मतलब ये 12 महीने चलने वाली है या? हाँ चलती है, लेकिन वो वैसे लोगों की कितने महीने में खत्म हो जाती है? 6 महीने में हो जाती 6 महीने में खत्म हो जाती है। अभी ये 7 महीने की हो गई और वापस नया जिंदा हो गई। ये खत्म हो गई थी, केमिकल पे थी, फिर भी अच्छी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? अगर केमिकल को बीच में भी आप यूज करना शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज उसमें पता चलती है। अभी ये खाली 8 गुंठा है। हाँ, अभी 2 दिन बाद 107 केजी निकाला है माल मैंने इसमें और ये निकला है। हाँ, 8 गुंठे में। 8 गुंठे में। ओहो हो। और आप क्या चाहते थे कि मतलब जो व्यापारी है वो खुद किसान के पीछे भागे, ऐसा बोल रहे? नहीं, अभी मेरा वही टारगेट है। भरोसा हो गया? भरोसा हो गया। क्या? अभी वो व्यापारी, हाँ, वो किसान के खेत में आके बोलेगा मुझे को दो, मुझे को तो पहला ये एडवांस ले लो, फिर मेरे को ही माल दो। मेरे को ही माल दो। ऐसा माल तैयार करेंगे। अभी ऐसा तैयार करेंगे और आगे का मेरा भी टारगेट वही होगा कि अपना भाव हम तय करेंगे, वो व्यापारी तय नहीं करेगा। उसके पीछे हमने भागेंगे, वो हमारे पीछे। अभी तो हम उसके पीछे भागते। हाँ, ले लो मेरा, हाँ, ले लो मेरा, क्योंकि बेंटेक्स है ना, बेंटेक्स है ना। अभी वो हमारे पीछे भागने वाले, क्योंकि सोना है ना। सोना। क्या बात, वेरी गुड। या समोर शेजारी करा, सोडा ना तुम्ही पण, जवळ घ्या क्लोज, शांतपणे, दाणी पडू नका देऊ खाली. जमीन आसमान अंतर है, देखो लंबाई ज्यादा है और फिर भी उसके जो बोलते हैं ना, ये दोनों गेहूं में से कौन सा गेहूं अपना है और कौन सा गेहूं केमिकल का है, आपको एक ही दिन का है और एक ही वैरायटी है, सही है ना? सही। तो आप देखो और बताओ, ऐसे लंबे देख के बताओ ना। वो लग रहा है वाला सर बिना केमिकल का है, और वो अपना वाला लग रहा है वैदिक का, और ये केमिकल वाला लग रहा है। तो इसमें से मुझे बताइए आप, ये कौन सा दाना वैदिक का है और कौन सा केमिकल का है? इधर का ये जो साइड का ये बोला, ये क्या है? वैदिक का। और ये राशन का लग रहा है। ये परी वाला सर, ये वाला सर वैदिक, और ये वाला ये दूसरे वाला केमिकल का। ये तो मुझे राशन जैसे दिख रहा है।
राशन में ऐसे था ना, क्या बोलते कंट्रोल, क्या बोलते हैं वो डिपो में आता है वही वही, तो वो ऐसे ही रहता है ना। तो ये ऐसी पथरीली मिट्टी में, वैसे तो ये मिट्टी गेहूं की है नहीं है। गेहूं में मिट्टी कैसी रहती है, बहुत ताकतवर रहती है। तो ये अपना क्या है, वैदिक का है। जय श्री वैदिक, जय श्री राम, जय श्री राम। वैदिक का आलू ले लो, देखो मिट्टी से निकाला है, ऐसे लग रहा है निकाला है, हुआ अंदर ही है। और हाँ? चमक देखो, चमक चमक, बाप रे। आपके पास का देखो आप, फिर वापिस ढक के रखो। मैंने कल भी नहीं, आपने देखा भी नहीं है? नहीं देखा, अभी हिमाचल वालों को दिल नहीं भर रहा है। नहीं बन रहा है। और आप ऐसी जगह पे बैठ गए ना, देखना अरे वाह। प्रकृति साथ में बैठ गई है सर, तो सर अभी और आ रहे हैं छोटे छोटे, अभी और बढ़ रहे हैं। सर यहाँ देखो यहाँ। अरे रे क्या हो, कितना बड़ा है वो? धीरे से, प्यार से, प्यार से। नहीं तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं, ऐसे ही निकाला। घर ले जाएंगे इसको, नहीं घर ले जाएंगे अपने। क्या बात है यार, जय सिटी वैदिक, जय श्री वैदिक। ये तो मेरे को तो शंकर भगवान की पिंड मिल गई। हाँ? ये देखो, हमें तो 3 शंकर भगवान की पिंड मिल गई मेरे को। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल सर वही शेप है। जिसकी जैसी भावना उसको वैसे दर्शन। हाँ हाँ हाँ, हाथ में ले लो उसको, हाथ में ले लो। ये देखो सूंघो, कैसी फील हो रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ये मिट्टी जब हाथ में ली ना, कैसी लग रही है सुमन जी? कैसी लग रही है मिट्टी? बहुत अच्छी लग रही है। जिंदा है, जिंदा सर, वो दिख रही है आपको? हाँ, तो मिट्टी को जब आप वहां से चल के आए, जब पैर डाल के चल के आए, तो आपको पैरों को कैसे महसूस हुआ? नीचे जा रहा है, जैसे गद्दे पे पैर रख रहे हैं, जैसे कि गद्दे पे पैर रख रहे हैं, ऐसा लग रहा था? ऐसा लग रहा है। तो ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, आम मिट्टी में होता है? और दूसरी बात, जब यहाँ पे आए, ये मिट्टी हाथ में ली, तो कैसा सूंघा आपने, वो क्या लगा? सर खुशबू आता है, जो पहली बारिश होती है ना, पहली बारिश में जो भीनी भीनी खुशबू आती है, वही है। सौंधी खुशबू है। आती है, सौंधी सौंधी, हाँ सौंधी एकदम जबरदस्त। हाथ में ले लो उसको, देखो कैसी मिठास लगती है हाथ में। वाह। तो ये देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए, मैं तो बात करना ही भूल गया। फिर इन्होंने यहाँ से जुगाड़ निकाला, अरे ये त्रिदेव निकल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे। त्रिदेव और बन रहे हैं सर। हाँ? ये 20 और दिन बन में ये आधा किलो का साइज ये आ गया। त्रिदेव बन गए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ शंकर भगवान अभी तो तपस्या कम किया वो देखो। ये देखो, ये तपस्या पे बैठे, देखो बाल वगैरह बना के, देखो ना ये, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल है ना, बिल्कुल सर। है का? फिर यहाँ पे भगवान आ गए, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गणेश जी आ गए। हाँ? यहाँ पे गणेश जी ढेरी लेके आ गए। हाँ? तो थोड़ा सो उसमें जो भी चीजें है वो बहुत ही भावुक करने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। योगेश की सनवा हुआ है। हाँ, कंपोस्ट शिंगवे पारगाव, तालुका आंबेगाव, जिला पुणे। ओके। आपकी जो गाल पे चमक है ना, आपकी चमड़ी पे, वही वो सर हम बताए ना, ये चीज बड़ा हमें दिखाती है। मतलब इसके पीछे जो चमक है ना, नसें फूल गई हैं सर। ये चीज सर एक थोड़ा सा ना अलग पहचान दिखाती है। ये तो तैयार हो गया ना, जिसकी वजह से थोड़ा, अगर इससे चमक होती ज्यादा, इससे ज्यादा चमक होती, हाँ। अगर हम इससे 15 दिन पहले आते हैं। अब तो हाँ, इसका उम्र पूरा हो गया। हाँ हाँ, तो उमर सागोदर आले असे ना, ज्यावेळी आपण हम लगाते हैं 12-1च्या दरम्यान हाँ. पाहतो हाँ. बघा, त्यावेळी माल सुकलेला हाँ, असतो, हाँ. त्यावेळी पावत नाही. हाँ। आणि इथं उलट झाले. वो क्या बोल रहे हैं, 12-1 बजे जब आते हैं तो आपकी फसल सूखी हुई दिखती है, आलू की या प्याज की, किसी भी। तो हाँ, ये भी है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। क्या? अभी 5 साल पहले मैं भी आलू की खेती करता था। हाँ। जो अभी रिजल्ट है हाँ। इसका, पहले नहीं था. अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है। सगळं मी लावायचो ना, हाँ. 50-60 कट्टे मी लावायचो. हाँ. जो सब 50-60 कट्टे लगाते थे, फिर इतना रिजल्ट नहीं था. खाली ये ऐसा नहीं था, ऐसा पत्ता इतना बड़ा नहीं इतना था, बड़ा नहीं फिर था. छोटा रहता, खाली ऐसा रहता. एकदम छोटा।
पत्ता छोटा तो फल छोटा। फल छोटा बिल्कुल। हाँ, तो इस पत्ते के पीछे आप चमक देखो, और चमक भी कितनी जबरदस्त है। जबरदस्त, सही है ना, नसें एकदम फूल गई, नसें एकदम फूल गई है। और सबसे खास बात ये टेने का डंडी देखो, कितना मजबूत है सर। ये डंडी देखो ना, पूरा ताकत भरा हुआ। एक चीज देखो सर, ये जो है ना धूप की शाइन मार रहा है पत्ता, देखो धूप में ऐसा ग्लेजिंग कर रहा है। ग्लेजिंग कर रहा है। दोपहर को आएंगे ना हाँ, तो ऐसा लगता था कोई लहलाता है। ये एक प्रक्रिया है प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर रहा है। तेजी से रहती है। छिलका देखो सर, छिलका हाथ से निकल रहा है ऐसे। अच्छा, उधर दिखाइए। ये देखो। अरे इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे पूछना चाहिए। ये अभी क्या है, आलू वाले सब तो आलू देख के पगला जाते हैं। इसका छिलका ऐसे निकल, देखो देखो तो, पकने से पहले निकल रहा है। ऐसे कभी उतरता नहीं है छिलका। हाँ सर, ये देखो दिख रहा है। ये सर अरे बाप रे, ये देखो देखो, अभी समय बाकी है, पूरा निकल जाएगा। अरे बाप रे, 20 अरे अभी 20 दिन बाकी है ना। अभी कच्चा है ना सर छिलका। नहीं, चाहे कच्चा भी है उधर, हमारे इधर निकलता नहीं है। आपकी साइड, हमारी साइड निकलता है, हमारी साइड निकलता है सर। इट मीन्स अभी इनके आने निकलता हूँ, नहीं लेकिन निकलता सर, नहीं निकलता। मतलब ये पूरी इंडिया में कुछ कुछ जगह पे निकलता है। देखो हमारी जमीनों में भी मिनरल्स बचे हैं कुछ। जैसे आम का जैसे छिलका है ना, इसको छीलो और खाओ। पोषक तत्व में भी है। क्या ये खाएंगे तो क्या अंडा खाने की जरूरत है। देखो मुर्गी को बख्श दो भैया। सब वेजिटेरियन। क्या पकाने की जरूरत है। अरे कच्चा ही अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट में ही है। हाँ? ब्रेकफास्ट हो गया। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको उसको काट के नीचे। अरे यार, शुरू करते हैं। सर सबको नमस्कार। हिमाचल के सब भाइयों को यहाँ पे आपका स्वागत है पूना में। तो पूना में हम आए हुए हैं और हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं। उनका नाम आप बताइए सर। योगेश किशन वाहू है, मुक्काम सिंगवे, पोस्ट पारगांव, तालुका आंबेगाव, जिला पुणे। तो आपका यहाँ पे पूना डिस्ट्रिक्ट है पुणे। और तहसील कौन है? आंबेगाव। अच्छा, तो महाराष्ट्र में है। तो अभी ये जो सब किसान आए यहाँ से, आलू वाले भी बहुत सारे हैं। तो मैंने जानबूझ के उनको आलू की खेती कहाँ पे, चलो लेके जाते हैं वहाँ पे। तो आप ये आलू की खेती कब से कर रहे हैं? मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ। कर रहे हैं। पिछले 5 साल से बंद किया था। क्यों बंद किया था? रिजल्ट नहीं मिलता मतलब था। आमदनी नहीं निकलती? आमदनी नहीं निकलती। तो पत्ते कैसे रहते थे पहले? पत्ते ऐसे रहते थे, खाली ऐसे छोटे छोटे रहते थे। छोटे रहते थे। और आप कितने हो गए सर? अब तो बड़े हो गए। अभी ये पत्ता है, 10 गुना बढ़ा। आप मुझे दिखा रहे हैं, ये पत्ता है, ये कितना बड़ा अंतर है। तो फिर पहले आपके आलू भी छोटे निकलते होंगे? छोटी निकलती थी। अभी आलू इतने बड़े हो गए तो निकल नहीं रहा है सर। और देखो, तालियां बजाओ उनके लिए सर। ये 20 दिन अभी बाकी थे इसमें और 20 दिन। कितने दिन का हो गया? 70 दिन। 70 दिन 70 डेज हो गया सर। 70 दिन का आलू हो गया। हाँ, तो इसका आकार देखिए, उसकी चमक देखिए। अभी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। अभी तो ग्रोथ और भी जाना है। और बढ़ेगा, बढ़ेगा। और रस नीचे उतरेगा। लास्ट 10 डेज में ये ज्यादा 80 बढ़ता है। डेज पे और ग्रोथ लेता है। ये जो उसका पत्ता है वही बता रहा है कि इसकी चमक क्या है। चमक। पत्ते की चमक देखो, आलू की चमक पता जाती है। पत्ते का साइज देखो, आलू की साइज पता चल जाती है। बराबर है। ये शंकर भगवान है, देखो ध्यान में बैठे हुए, दिख रहा है ना? तो ये जो अभी जो साइज उसकी हो रही है, जो भी आलू है इस साल में, तो ये कितने साल पहले ऐसे आते थे? पहले 12 साल पहले किया था ना। मतलब हाँ, तब आई थी। 12 साल पहले ऐसे आती थी। ऐसी निकलती। अभी 12 साल बाद ऐसे आ रहे, बराबर है। तो उस जमाने में आपकी मिट्टी अच्छी थी, अच्छी थी, तब तक अच्छा था। अच्छा था। अभी मिट्टी पिछले 20 के सालों में खराब हो गई, खराब हो गई। तो अभी खराब आ रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हुआ? बीच में खराब हो गई, अब अच्छे आ रहे हैं। ये सब एसीटी की वैदिक से हुआ है। मतलब एसिडी वैदिक से हुआ है। तो एसिडी वैदिक से क्या क्या हुआ है? सब कुछ हुआ है। एसीटी वैदिक से मिट्टी अच्छी हो गई, वो तो हमने देखी। फसल अच्छी हो गई। कैसी हो गई मिट्टी? बढ़िया हो गई। ओके, फसल अच्छी हो गई। तो जो बदलाव आपने देखे, वो क्या क्या बदलाव देखे आपने? बहुत बदलाव देखे। पहले तो आप जब मतलब यूज कब से कर रहे हैं वो बताइए मुझे। अभी यूज मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। अभी नए यूजर है?
बाप रे। अभी 3 महीने से पहले किया था हाँ। बैंगन था, हाँ। उस पर किया था। फिर प्याज है ना, प्याज के जो प्लांट होते हैं उस पर यूज किया था। इधर प्याज में भी यूज किया है? ये हाँ, इधर किया था? इधर ओके प्लांट ओके। में हाँ 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 प्लांट निकाला, हाँ। बाद में आलू लगाई। मतलब यहाँ पे अभी प्याज में लगाया था? हाँ, पनीरी अच्छा अच्छा, उसको वो जो उसका जो रोप लगाते हैं बीज के लिए, पनीरी तैयार करने के लिए, हाँ पनीरी तैयार हाँ हाँ। फिर ब्याज उसका बीज निकल लिया, रोप निकल लिया, फिर वहाँ पे ये लगा दिया। ओके, ये पूरा रोप था? हाँ पूरा था। अच्छा, मतलब प्याज की जगह आया है? आता थोडं तो मराठी हाँ, हाँ. सांगतो, कारण रोप लावलं ना त्यावेळी मी एक 6 बॅगा कृषी अमृत, 6 बैग कृषि अमृत डाला था हाँ 6 उसको? बैग, हाँ, और रूट न्यूट्री, हाँ। और एक पैकेट डाला? एक नहीं, 2 पैकेट, 2 पैकेट डाला। ओके। माइक्रो चार्जर। ये 20 गुंठा है? 22 गुंठा है। ओके, माइक्रो चार्जर। और बाद में सॉइल, बीज को सॉइल ट्रीटमेंट किया। ओके ओके। और डाला और स्प्रिंकलर लगाया था। फिर ये पूरा आपका मतलब प्याज हो गया? रोप एकदम बेस्ट आ गया। फिर उसके ऊपर ये लगा दिया? इसको मुझे कितना मालूम नहीं था इतना अच्छा आने वाला है। ओ, 100% गारंटी नहीं था। क्यों? कारण इसके पहले क्या अनुभव ऐसा था? अनुभव था, और ये मिट्टी है ना, हाँ। वो ऐसे ओलसर, ज्यादा पानी पकड़ती है, बेस पकड़ती है। हाँ। मतलब पहले ये मिट्टी ऐसी हुआ करती थी, पथरीली, ऐसी ऐसी पत्थर बनती है, हार्ड बन जाती है। वो हार्ड वाली मिट्टी है ये? फिर आपने कितना लगाया? क्या? फिर उसमें बोरी कितने लगाया अभी इसमें? इसमें ना हाँ। 10 कृषि अमृत वापिस। ओके। और रूट न्यूट्री। ओके, कितना डाला वो? 1200 हाँ। म्हणजे याच्या एकराच्या हिशोबाने, 1 एकड़ के हिसाब हिसाब से? से मैंने वो लगाया। ओके ओके। हाँ, आणि ये माइक्रो चार्जर वो सब दिया उसमें? दिया। फिर और जब प्लांट ये बटाटा ये आने, हाँ, बीज लाया? बीज, हाँ। उस पर सॉइल का ट्रीटमेंट किया। अच्छा, मतलब बीज लाया, वो बीज के ऊपर भी उन्होंने क्या डाला? सॉइल डाल दिया, तो उसको भिगो के लिया? भिगाया, हाँ। ओके। पूरा स्प्रे गीला डाला किया उसको? हाँ। और फिर लगाया। फिर उसके बाद और में? उसके बाद में ड्रिप एप्लीकेशन में अपना सॉइल, हाँ। ओके, वो दे दिया खाली, फिर? आधा लीटर, 500 ml ओके पर प्रत्येक भरणीला। ओके असं एकदम मी दिलं नाही, ओके. 1 लिटर दिलं हाँ, पाहिजे. मी ज्यावेळी समजा आपलं ऍप्लिकेशन कधी येईन, 5 दिवसांनी येईन किंवा 4 दिवसांनी येईन किंवा 8 दिवसांनी, प्रत्येक वेळी मी अर्धा लिटर देत गेलो. ओके ओके. हां, प्रत्येक भरणीला. ओके. आणि त्याच्यानंतर तुमचं 2 महिन्याने रूट असेल, ओके. न्यूट्री असेल, तुमचं क्रॉप चार्जर है, क्रॉप चार्जर है, लीफ चार्जर वगैरह, जसं वो शेड्यूल के अनुसार दिया आपने? हाँ, शेड्यूल के. ये देखो. हाँ, याच्या अगोदर आहे ते म्हणतात ना, ते काय बिमारी आहे, हाँ, याच्या अगोदर आहे हाँ. हे वापरायचे. इसके पहले, हाँ. 5 साल पहले. इसके पहले क्या होता था? उस पर वो आप बोलते हैं ना मराठी बीमारी आ में, जाती. दीवी हाँ, येते हाँ, बघा, त्या प्रकारचे निघायचे इथं. ओके. इथं निघत पूरे होते. खराब, हाँ हाँ, वो बीच में सड़ जाते हैं ऐसा, सड़ जाते. छेद भी तो हो फेंकने जाता पड़ है, जाते हो. फेंकने पड़ेगा. तो ऐसा क्यों होता था और आज क्यों नहीं हो रहा है? और वो फेंक देना तो कितना परसेंट होता था नुकसान? सर एक प्रॉब्लम और आती है 10-20% हमारे उधर, फट जाता है 10-20, हाँ? फट जाता है आलू फट जाता है. है सर. अभी इसको देख के लगता है कि ये फटने फटेगा का कभी. कोई तो हे ऐसा नाही आहे कोई. मग आपण मराठीत बोलतो बघा, ते तोंडावरती हाँ, देवी, त्या नहीं नहीं, प्रकारचे वो उनके निघायचे. इधर के बता रहे थे. हमारे उधर के बोल. तो यहाँ पे देवी आती है और वो आपके इधर भी सड़न आती है वो. तो मैं आपको क्या बोला कि देखिए सिंपल सी बात है, तो ये सड़न क्यों आती है आलू पे, बराबर है ना? तो आपको क्या, सभी को क्या लगता है क्या आती होगी, ये सड़न क्यों आती है? हमारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कोई फंगस आ गया. फंगस. जो आपको लगता है? जो बोलते हैं फंगस, फंगिसाइड स्प्रे कर देते हैं उसको. तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये फंगस आता क्यों है. जैसे कि जो केमिकल है, केमिकल क्या है? प्राकृतिक खाना है क्या? नहीं है. वो क्या है? अप्राकृतिक खाना है. मतलब क्या है? वो जीवन नहीं है, वो जहर है, वो मृत्यु है. जबरदस्ती है. बराबर है. उसको आपने उसको खिला दिया, किसको? ये फसल को. तो वो फसल से कहाँ उतर जाता है? आपके जमीन में उतर जाता है. तो उसमें उतरने के बाद आपको मुश्किल क्या होती है कि वो तो पहले से मृत्यु है, तो वो मृत्यु को ही खींचता है. तो वो उसके अंदर जो जीवन खत्म हो गया है, तो वो जो जहरीले तत्व है, वो जहरीले तत्वों को वो खत्म करना चाहता है. तो वहाँ उस जगह पे वो क्या करता है, ऐसे जीव को बुलाता है जो उसको खत्म करता है, जिसे हम फंगस बोलते हैं. तो फंगस जो होता है वो जहरीले तत्वों को खा जाता है.
बराबर है। तो जितनी ज़्यादा जहरीले तत्व आप आपकी फसल में डालेंगे उतनी ज़्यादा वो फंगस बढ़ेगा, क्योंकि वो आया किसके लिए, वो जहर को खाने के लिए आया। किसको? जहर को खाने के लिए। आप जितना जहर डालोगे उतना फंगस और ज़्यादा आएगा, आप जितना ज़्यादा केमिकल डालोगे उतना ज़्यादा कीड़ी आएगा। तो आपको लगता है कि ये बीमारी आ गई, नहीं, वो उसको खाने आ गया जहर को, क्योंकि ये प्रकृति चाहती है कि मेरा सबसे लाडला है मनुष्य, और वो मनुष्य जो जीव है उसको मुझे बचाना है। तो उसको बचाना है तो मुझे ये खाना उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो उसके मुंह में जाने से पहले उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते। तो ये हमने प्रकृति का संदेश कभी समझा नहीं सर। बादल रहेंगे ना, ऐसे अभी फसल एकदम अच्छी है, केमिकल 3 दिन बादल रह गए, पूरा पत्ता ऐसे खराब हो जाएगा, ये ऐसा खत्म हो जाएगा। तो डेली सुबह शाम स्प्रे लगे हुए हैं, पता नहीं कितना केमिकल। और 1 एकड़ में DAP का 12-32-16 बोलते हैं, उसका कम से कम 5-5 बोरी देते हैं। और यूरिया का तो पता ही नहीं सर, हर 15 दिन के बाद यूरिया, हर 15 दिन के बाद यूरिया। खाली ट्रैक्टर से लगाया नहीं, जब इस पे थोड़ा इनको पूछने का क्या घास आ जाता है तो फिर क्या करते हैं आप उसको? वो निकाल देते हैं, हाथ से निकाल देते हैं। इसमें तो आराम से निकलेगा, इतनी हल्की मिट्टी अरे है। वो देखो, ये देखो उनके सामने, देखो निकालो उसको। हाँ देखो ला लो, ऐसे निकल जाएगा। हाँ निकालो, इतना घास से निकल सकता है ना? ये बड़ा घास है, इसका जड़ बड़ा देखिए सर, जड़ देखिए, जड़ कितनी साफ है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखिए सर, एक चीज और बता रहा हूँ, जड़ कितनी साफ आ रही है, देखो कितनी शाइन मार रही है जड़े देखो। अरे ये भी इससे प्यार कर रहा है। इसको तो घास बोलेंगे ही नहीं हम, इसको घास कैसे बोलेंगे? घास नहीं बोलेंगे, ये तो खाने सब्जी है, सब्जी है, ये चारा भी सब्जी है। हाँ सब्जी है, हमारे उधर सब्जी है, साग होता है, साग सर, वेजिटेबल। जैसे पालक बनाते हैं वो सब्जी वैसे बनाते हैं। सब्जी का ये पालक होता है सर, ये पालक इसमें हम इसको काटते हैं सब्जी की। हेलो, मतलब ये घास नहीं है तो ये सब्जी है। ये सब्जी है और न्यूट्रिशियस है। ये आलू से भी ज्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं? आलू के साथ ही बनती है, ये आलू के साथ ही मिक्स होती है। आपको ये बताएंगे सर एक मिनट, घास कौन सा निकालते हैं इसके साथ ये आलू डलता है और बहुत टेस्टी। हमने तो ये सोचा था लगा के कर रखा है, भाई साहब? लगा के कर रखा है। कैल्शियम का भंडार अरे प्रकृति ने दिया उसको। तभी भाई साहब, घास कौन सा निकालते हैं? किस तरह का घास होता है जो निकालते हैं? तो लाल पान का वो रहता है, अच्छा, और जो भी आता है बस। इधर, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं आता है। यही तो बोल रहे, ज्यादा मैं नहीं आपको बताऊं, देखिए मैंने अभी बताया आपको, घास क्यों आता है मालूम है आपको? जब भी आपने केमिकल का फर्टिलाइजर डाल दिया तो घास आएगा उसको साफ करने के लिए। आप उसको डालेंगे ही नहीं तो वो क्यों आएगा? नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो और दूसरा एक है, आप गोबर का खाद डालते, तो गोबर गाय को पचता नहीं है, तो उसके अंदर बीज वैसे चले आते हैं, तो वो बीज जो है वही आ जाते हैं, बराबर है। तो हम तो ना, इन्होंने क्या डाला, गोबर कितना डाला? नहीं डाला। अरे गोबर नहीं डाला, फिर भी इतना आलू आए। सर ये एक बात बोलना चाहता हूँ, हाँ? जैसे तो अभी वो लोग ज्यादा पानी दे दिया तो और मुश्किल हो जाती है। अभी प्याज में प्याज है ना, ये हाँ। नीचे वाला, हाँ पहले मैं 5 दिन में पानी देता था ओके, लगाने के बाद। हाँ हाँ फिर जब कृषि अमृत वैदिक का यूज किया ना, ओके। वो 8 दिन के बाद मैं दे रहा हूँ पानी उसको। ये मिट्टी देखो ना आप, इसको आपको लगता है कि पानी देना चाहिए? सर आलू के बारे में, जब भी हम आलू लगाते हैं, हाँ। यदि 2 दिन बारिश ज्यादा रह गई हाँ। तो हमारा आलू बस तो खेत से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। खेत में से? ऐसे ही बैठ सकते खेत में। बाप रे, सड़ जाता है। अभी ये आलू कितना भी बारिश होने दो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कितना भी बारिश होने दो, ये आलू और अच्छा होगा, और चमकेगा। और नंबर 2 जो दूसरा कारण है, वो आलू एकदम सख्त सा हो जाएगा और धीरे धीरे जो है अंदर अपने आप में ही सख्त हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं, उसमें ग्रीनपन आ जाता है। एक ये कारण हो जाता है अंदर से, और बिल्कुल ही ब्लैक 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 ब्लैक, और आराम से सड़ेगा, और जल्दी नहीं हो जैसे सड़ेगा। कोशिकाएं होती है ना, आलू काटेंगे तो पर्पल कलर की कोशिकाएं आ जाती हैं। सर ऐसा आलू खा के तो हम भी सड़ेंगे ना। हाँ, तो आज क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है ना। तो कंपनी गारंटी लेती है, हाँ। सड़ना ही है। एक सर हमारी जो अभी नहीं सड़ने देना वो सर। ज्यादा हो जाती तो और छोटा रह जाता है। हाँ, तो ये देखिए मैं वापिस उस बात पे आ गए। पहले मिर्ची होती, हाँ। मिर्ची की छाट ली, मिर्ची निकाली, हाँ। और बाद में घेवड़ा लगाया। ओके, उधर रासायनिक डाला था ओके। पहले, हम्म, बाद में घेवड़ा को सॉइल, रूट, हाँ, न्यूट्री सब दिया। सब दिया। ओके। अभी हाँ उसके बाद में ओके। तो बहुत अच्छा
वो उसको क्या बोलते हैं हम? बीन्स बीन्स बीन्स। हाँ, उधर भी आप देखने जाएंगे। हाँ। अभी इतना फ्लावरिंग है कहाँ पे? घर पे ही। रास्ते पे है क्या? हाँ रास्ते पे। चलो ना देखते हैं फिर क्या है। और 2 दिन पहले मैंने खाली 8 गुंठ है हाँ खाली 160 केजी निकाला है उसका। उसका। अरे बाप रे, चलो देखते हैं। आप एससीटी वैदिक से आलू किए थे आपने? हाँ किया था। अभी घर में? हाँ है घर पे। तो क्या उसका एक्सपीरियंस बताइए ना। आलू बहुत मीठा लगता है खाने को। ओके। और आज भी ऐसा खराब नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? अभी निकाला 4-5 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 4-5 महीने। 4-5 महीने निकाल के हुए? निकाल के नवंबर में निकाला है। नवंबर में निकाला है। एक्सपीरियंस क्या है उस आलू का? हर साल में आप करते थे, वैदिक से किया तो क्या क्या किया था? उसको क्या डाला था? मैं पुरुष आमलो डाला था, रूट मोटरी, ओके माइक्रोजारे, ओके, पेस्ट सब डाला था। सब डाला। ओके। वैदिक सब। वैदिक का पूरा दिया था। तो कितना क्षेत्र था आपका, मतलब जमीन कितना? एकड़ 1 एकड़ था। 1 एकड़ में कितना डाला था आपने? 20 गुण डाला था। हाँ 20 बोरी। और रूट न्यूट्री कितना डाला था? 3 किलो, मतलब जितना प्रमाण दिया हुआ। किलो। फिर आपको मतलब कुछ दिक्कत आई या नहीं आई, कैसे क्या किया आपने? बारिश बहुत था ना वो टाइम। ओके। लगाया था ना अभी। ओके। तो बारिश बहुत था। बहुत बारिश था। हाँ। और लगाने के बाद कितने दिन बारिश था? लगाने के बाद है ना दूसरे तीसरे दिन में ना ऐसा बारिश हो गया। हाँ। इतना पानी था वो जमीन में। मैं बोला नहीं और आएगा अभी आएगा ही नहीं। हाँ फिर जाएगा। फिर सब आया। एक भी नहीं गया, एक भी फोड़ करा। फेल नहीं गया। फेल नहीं गया। अभी सुनो, ये तो अलग ही बात कर रहे हैं। हाँ फिर उसके बाद में वो अच्छा हुआ। हाँ। फिर कितना आलू निकला 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 200 बैग निकला। 200 50 किलो का, तो 100 क्विंटल निकला। बेचा कितना उसमें से? सब बेचा। सब बेचा? अब घर पे थोड़ा लगता है। अच्छा, घर पे थोड़ा रखा है आपने। हाँ, खाली। तो क्या रेट से बेचा वो? 200 रुपये। 220 से कुछ ऐसा बेचा, मतलब 10 किलो का। ओके, मतलब 22 रुपये। ओह बहुत बढ़िया। फिर तो सीजन में बारिश में अगस्त नवंबर में अगस्त में लगाता है। अगस्त सितंबर में लगाया हो। हाँ हमारे में 15 अगस्त के बाद 4 दिन और आपके बाद बाकी जो लोग थे केमिकल वाले, उनका क्या हाल? उनका भी इतना नहीं खास नहीं था। अपना जैसा नहीं थे, उनको रेट कम मिला। अच्छा, कितना फर्क हुआ होगा? 10-20 रुपए। हाँ इतना फर्क? भाई किलो को नहीं। ओके 10 किलो। हाँ वही तो। और फिर वो आपका जो टनेज है उसमें भी फर्क होगा ना? टनेज में वैसा माल निकलता है सब केमिकल में। केमिकल में हाँ। निकलता है उधर। हमारे इधर भी पोटैटो है ना, बहुत कितने साल से कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। नहीं वो लोग आप केमिकल में निकालते थे और आप इसमें निकाले, क्या फर्क नहीं हुआ कुछ? तो फर्क हुआ ना क्या खाने हुआ? में। उसमें वो जो अभी आलू है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी। और क्या फर्क है? और वो टिकता है बहुत दिन ना। तो टिकने वाली चीज पैदा हो गई, सोना पैदा हो गया।